विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और फ्री की योजनाओं को लेकर जो है राजनीति चल रही है, लेकिन जो असल के मुद्दे हैं उन्हें पर भी चर्चा होनी जरूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना नदी के किनारे। जो यमुना युगों युगों से बहती आ रही है वो आज अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर पहुँच गई है। आप देख सकते हैं कि इस नदी में कितना गंदा पानी बह रहा है, बिल्कुल काला पानी है, प्रदूषित पानी है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी है जो डीपीसीसी है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो इस पानी में जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, जैसे घुलित ऑक्सीजन होनी चाहिए, जो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे कि जलीय जो जीव जंतु हैं इसमें नहीं पाए जा सकते हैं। तो ऐसे में जो इस चुनाव में इस नदी के उद्धार की जो है जीर्णोद्धार की, नदी की सफाई की बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है जीवन रेखा है एक तरीके से माना जाए दिल्ली और एनसीआर के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये लोग जो है इस विधानसभा चुनाव में नदी की सफाई को लेकर क्या कहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार है। क्या करते हैं आप? यहाँ पे मेरा काम है, समझ लो। काम क्या, यमुना जी के सेवा कर रहे हैं। जी जी। साफ रहे, साफ सुथरा रखे। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग क्या करेंगे, बस यही मांग करें हमारा यमुना जी को साफ कर दो, बस जैसे थी पहले वैसे अभी कर दो। आए पूजा करने के लिए, और सब जगह में जब देखते होंगे लोग सब रहते हैं, घूमते हैं पर्यटक, यहाँ पे एक भी नहीं आते हैं। गंदगी में कौन आएगा भैया, इसे साफ करो, बहुत गंदा है। हम लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं अपने से, खुद से ही। हमारे चीनी भाई साहब हैं, उनसे भी बात कर लो, उन्होंने भी बहुत योगदान है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, करते हैं, जिसको मन होता है करते हैं, जिनको नहीं। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है जी। मोहम्मद जाकिर जी, आप यमुना जी की सफाई के लिए कब से काम कर रहे हैं? मैं तो भाई यहाँ बचपने से हूँ जी। अब से नहीं हूँ, बचपने से हूँ। और साफ सफाई हम ही लोग करते हैं जी। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसकी यमुना नदी की सफाई का मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल जी। सब पार्टियों को मिल के करना चाहिए, एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय। सब 4 भाई हो, 3 भाई हो, सबको मिल के हाथ बढ़ा के आगे सबको एक साथ खड़े होकर आना चाहिए कि हाँ जमुना, देखो जमुना माई एक की नहीं है, तुम्हारी नहीं है, मेरी अकेले की नहीं है, इनकी नहीं है ना, सबकी है। तो सबको मिलजुल के इसकी सफाई के बारे में सोचना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ हो गई, इसकी साफ सफाई अलग हो गई। राजनीति के टाइम में तो क्या करते हैं लोग बाग, जमुना जी किनारे नेता भी लो, ये भी लो, देखो सब तरीके के लोग दिखाई देते हैं। और जब ये भी राजनीति की गरमाई अभी जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर यहाँ कौन पूछने आ रहा है, कोई भी नहीं आएगा। पर आप जब भी आओगे ना, मैं आपको जो इस घाट पर मिलूंगा। ये बताइए कि यमुना जी जो गंदी हो रही है, इसके पीछे आप लोगों को क्या कारण दिखता है? इसके पीछे देखो जी, सबसे मेन कारण जो है वो है नालों का। हाँ, नालों में से भी देखो बहुत गंदगी आती है, कुछ फिर लोग बाग भी डाल के जाते हैं। जैसे जो पूजा पाठ कराते हैं उसमें पंडित जी क्या है, जैसे लोगों को समझा दे कि भी जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक के डब्बे हैं और डोने पत्तल होते हैं, ये पानी में ना डालें, इनको कहीं साइड में डाल दे। फूल सामग्री है वो डाल दे, फूल सामग्री से जमुना जी में कोई व्यस्त नहीं है, गंदगी नहीं होती है। प्लास्टिक, पॉलीथीन और बाकी के काफ़ी सामान होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे, दही के डब्बे, दूध की पन्नियाँ, इनसे गंदगी ज़्यादा होती है जमुना जी में। बिल्कुल। तो आप लोग जो है यमुना जी की सफाई में लगे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और एक पंडित जी हैं जो पूजा करते हैं नदी के किनारे, उनसे भी बात करते हैं। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र भारद्वाज जी। यमुना जी गंदी हो चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? साफ होनी चाहिए। ये जो पूजा पाठ करते हैं उनको सब करके जाना चाहिए, यहाँ से देखभाल उसकी रखनी चाहिए। हमारा ये सब सहयोग होना चाहिए, क्योंकि यमुना माता है, इसके हम साफ सफाई हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, है ना। जी। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा है कि नहीं है, क्या कहते हैं? देखो समय के हिसाब से काम होता है, ठीक है ना। समय सबसे बड़ा बलवान है। अब कहाँ जाएगा ये तो समय बताएगा, अभी तो कोई उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, समझ रहे हैं। रही यहाँ की बात, तो ये यहाँ तो गंद बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पूजा कहाँ से लोग करेगा आकर के, पूजा का कोई आने का ही कोई मन नहीं करता। यहाँ इतना स्मेल आ रहा है, इतना बदबू आ रहा है, इतना सामान सब यहाँ पड़ा हुआ है ना। तो ये सब सुधरना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। बस हमारी यही कामना है कि ये काम अच्छे से होना चाहिए। ये काम कैसे होगा? सरकार तक ये बातें पहुँचे, सरकार देखे कि तो कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं है। जमुना है ये बहुत बड़ी है ना।
जब इस सरकार तक बात पहुंचेगी तभी ये सब काम होगा अच्छे से, और इसमें हम और आप लोग ही सहयोग करेंगे तभी सब होगा। हैं ये भाई बंधु हैं, लग रहे हैं बेचारे, इनको भी कोई कभी कुछ दे कर जाता है, कोई नहीं दे के जाता है, ये कहाँ तक करते रहेंगे। इनका भी पेट है, अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पड़े हुए हैं ये, है ना। तो हमको सबके बारे में सोचना चाहिए। पूजा पाठ करा के आदमी चला जाता है, अपना काम हो गया गया, यहाँ गंद फैला रहता है। अभी देख रहे हैं क्या हालत हो रही है यहाँ जमुना जी की। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर यमुना नदी की स्थिति है, मुझे लगता है इस चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा है। पिछले 10 साल में यमुना की हालत बद से बदतर हुई है, और ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि सरकारी संयंत्र, सरकारी इकाइयां ही उसको दूषित कर रही हैं। यमुना जब यमुनोत्री से चलती है, दिल्ली में एंटर करती है, तो इसकी स्थिति अच्छी है, पानी आचमन लायक है, डिजोल्व ऑक्सीजन नो है, फीकल कोलिफॉर्म 500 से 1000 के रेंज में है। जैसे वो वजीराबाद पुल के पास पहुंचती है वहां तक भी स्थिति ठीक है, पर जैसे ही वजीराबाद ब्रिज के बाद नजफगढ़ ड्रेन डलता है उसकी स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है। और जब दिल्ली को यमुना जी छोड़ती हैं ओखला बैराज के पास, वो मृत प्राय हो जाती है। उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन 0 हो जाती है, फीकल कोलिफॉर्म करीब 10 लाख के करीब हो जाते हैं। और इसका जब मेन रीजन है, दिल्ली के जो एसटीपी प्लांट हैं उनका 22 एसटीपी प्लांट जो अनट्रीटेड या सेमी ट्रीटेड पानी जो उसमें डालने, दिल्ली के जो नाले हैं बिना ट्रीट किए हुए, जैसे नजफगढ़ ड्रेन है, कोरोनेशन का है, बाकी सब्सिडी ड्रेन है, शाहदरा ड्रेन है, वो सारे अनट्रीटेड पानी उसमें डाल रहे हैं। इसके लिए प्रमुख रूप से दिल्ली सरकार ही जिम्मेवारी है। वहीं अगर हम देखें गंगा नदी का जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था केंद्र सरकार का, आज महाकुंभ जो प्रयाग में हो रहा है, त्रिवेणी में हो रहा है, वहां पर 50 करोड़ लोग स्नान करने की स्थिति में है। वहां का पानी आचमन लायक है, मैं अभी चेक कर रहा था रिपोर्ट। डिजोल्व ऑक्सीजन वहां पर 8 और 10 के बीच में है, फीकल कोलिफॉर्म तो है ही वहां 100 के नीचे है, यानी कि उसमें कोई वेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि यह भी एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। ईटीवी भारत ने लोगों और पर्यावरणविद से तो बात की, तो पता चला कि जो नाले हैं बड़ी संख्या में उनका जो है गंदा पानी यमुना नदी में आ रहा है, जिसकी वजह से जो है यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। दूसरा का ये भी कारण बताया जा रहा है पर्यावरणविद के मुताबिक कि जो दिल्ली सरकार के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो पूरी तरीके से सही से काम नहीं कर रहे हैं। 22 प्लांट ऐसे हैं जिनका पानी शोधित नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, उनका गैर शोधित पानी जो है यमुना नदी में आ रहा है, जिसकी वजह से भी यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। इन तमाम कारणों से जो है यमुना नदी आज जो है अपने अस्तित्व खोने की तरफ है, और जो पानी है बिल्कुल काला है, गंदा है, और उससे तेज बदबू भी आती रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।